सकट चौथ माता की कहानी। सभी माताओं बहनों को सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। व्रत में पूजा करना जितना जरूरी है, उससे भी अधिक कथा सुनना महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए आज हम आपको सकट चौथ की वो पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो हर घर में सुनाई जाती है। कथा सुनने से पहले गणेश जी का पूजन अवश्य करें। हाथ में तिल लें, पास में जल से भरा हुआ लोटा रखें और कथा सुनते हुए हुक्कारे भरें। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। बुढ़िया बहुत ज्यादा गरीब थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चारा चराने जाता था और बदले में जो कुछ भी उसको मिलता वह उससे उसका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल में जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची ताई मिल गई और बोली, बेटा तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो और तुम्हारी माँ घर में बैठे बैठे पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब चाची ताई बोली, तुम्हें भरोसा नहीं होता हमारी बात पे? तो आज तुम घर थोड़ी देर पहले ही जाकर देख लो, खुद अपनी आंखों से देख लेना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में वैसे भी क्या हर्ज है। लड़का जिस समय अपने घर रोज जाता था उस दिन उससे थोड़ी देर पहले ही चला गया। उस दिन सकट चौथ था और बुढ़िया तिल खुद बना रही थी। कढ़ाई चढ़ा रखी थी और तिल भून रही थी। यह देखकर लड़के ने सोचा, मेरी ताई चाची तो ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और यहाँ मेरी माँ तो पीछे से पकवान बना बना कर खाती है। उसे ताई चाची की बात लग गई। लड़का बोला, माँ मैं तो अब इस घर में नहीं रहूंगा। माँ बोली, बेटा क्या बात हुई जो तू ऐसा सोच रहा है? बेटा बोला, माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में, तुम पीछे से पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में ही रहूंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाने की कोशिश की, बेटा आज सकट चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुट बना रही थी। लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझ गई यह किसी का सिखाया पढ़ाया हुआ है, यह नहीं रुकेगा। जब बेटा जाने लगा तो बुढ़िया माई ने कहा, बेटा यह सकट चौथ व्रत के तिल है, यह तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी मुसीबत पड़े तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत तुम्हारे ऊपर से टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में ले लिए और वहां से चल दिया। चलता चलता वे एक जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा था। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे कांपने लगा। डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ ही याद आती है, तो उसे भी अपनी माँ याद आने लगी। माँ याद आते ही माँ के दिए हुए तिल भी याद आ गए। लड़के ने तिल पूर के वहीं बैठ गया और कहा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज से है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला वैसे ही शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम का ही व्रत करती थी। अब वह राम राम करता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा, अगर मैं नदी पार करूंगा तो डूब कर मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है, और अगर मैं ये नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो जाएगी और पीछे जंगल है, जंगली जानवर मुझे नहीं छोड़ेंगे और मुझे खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई। फिर याद आई माँ की बात। उसने तिल पूर कर वहीं बैठ गया। हे सकट चौथ माता,
अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी 2 हिस्सों में बंट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। जैसे ही उसने कहा नदी 2 हिस्सों में बंट गई। उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम का व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगर में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बुढ़िया पूड़े बना रही थी और रो रही थी। उसने बुढ़िया से पूछा, हे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब कोई खुशी है, और साथ में रो रही हो, तो तुम दुखी क्यों हो? यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली, हे बेटा, कैसे बताऊं? हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है और आव में एक इंसान की बलि दी जाती है। उस आव में बिठाया जाता है। हर घर से रोज एक का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आग में मर जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ। यह सोचकर रो रही हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, तो कुछ अच्छा बनाकर खिला दूँ, इसीलिए मैं पूड़े बना रही हूँ। अब बुढ़िया से वो लड़का बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू ये पूड़े मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पूड़े तो तू चाहे जितने खा ले, चाहे सारे खा ले, पर यूं कौन किसी की आव में जाता है? वह बोला, ना माई, मैं चला जाऊंगा। भरपेट पूड़े खाकर वह सो गया। रात को सैनिक बुलावा लेकर आए। बुढ़िया कभी कुंडी खटखटाए, कभी चिमटा बजाए, कभी बासन खड़खड़ाए। बिराने पूत को कैसे जगाए? अब आवाज सुनकर लड़का उठ गया और बोला, माई, आ गए क्या? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, आ गए। आवाज सुनकर लड़का उठ गया और बोला, माई, आ गए? बुढ़िया बोली, हाँ बेटा, आ गए। सैनिकों के साथ वे चल दिया और जाकर गांव में आव में बैठ गया। आव में बैठकर अपने तिल पूर लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता ने मेरे नाम के व्रत करती है तो इस आग से मैं नहीं जलूंगा, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास में ही बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाकर मटके पर लग गई। टन से आवाज आई। अब टन की आवाज सुनकर सब घबरा गए कि आग तो पूरे 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया? सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को बुला लिया गया। राजा ने सैनिकों से कहा, मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। यह आवाज सुनकर सैनिक तो दूर दूर भाग गए। सब कहने लगे, इसमें तो कोई भूतला है। अब राजा की भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, तू कौन है? तब मटके में से बुढ़िया का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूतला नहीं हूँ, ना ही मैं पिशाच हूँ। मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम के सकट चौथ व्रत करती है। चाची ताई के सिखाए में आ गया और घर छोड़कर चला गया। मेरी माँ ने ये तिल दिए थे और कहा था, अगर वह मेरे नाम के व्रत करती होगी तो जो भी मुसीबत पड़ेगी वह टल जाएगी। अब भाई, मैं तो यह तिल पूर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वह टल जाती है। इतना सुनकर रानी बोली, राजा, क्यों ना अपनी बेटी का विवाह इससे कर दे, इसे तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा और रानी ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। वह घर जमाई बनकर महल में ही रहने लगा। अब तो दिन पर दिन बीतने लगे। एक दिन राजा की बेटी और वह बुढ़िया का बेटा दोनों छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आ गई। बुढ़िया का बेटा बोला, देख, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हुए हैं, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? मैं बोला, हाँ, हमारे भी गांव है, घर भी है और मेरी एक माँ भी है, सब कुछ है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं? हम अपने घर क्यों नहीं चलते? बुढ़िया का बेटा बोला, तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वे कहेंगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। अब राजा की बेटी जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी,
आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ, कमाओ और खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ। हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन, हाथी घोड़े, हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वह दोनों चल दिए। जब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आया तो उसने एक सैनिक को भेजा कि जाकर मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा और बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो कर अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाकर कहा, बुढ़िया, तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं। बुढ़िया बोली, हे बेटा, सारा गांव तो बहू बोली मारे, तू भी क्यों बोली मारे? मेरा बेटा तो, उसको तो सीख लग गई थी, वह घर छोड़कर चला गया था। पता नहीं उसे कोई जंगली जानवर खा गया होगा। पता नहीं वह जिंदा भी है या नहीं, उसकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है। सैनिक बोले, माई, तुम्हारा बेटा आया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। बुढ़िया बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधी इसकी मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की आगी पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, आगी फट गई और दूध की धार छाती से बहकर उसकी दाढ़ी मूंछ पर गई। सारे गांव में हल्ला मच गया, बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया की आंखें भी अब ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं चाची ताई के सिखाए में आ गया था और घर से चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी। तुम्हारे दिए तिलों ने और सकट माता ने मेरी हर मुसीबत से रक्षा की। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया अपने सारे पुराने दुख भूल गई और बुढ़िया बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही लौटाया, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के तो ठाठ हो गए। बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर करी, वैसी सब काहू पर करना। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर करना। सारे घर परिवार पर करना, हम सब पर करना। यह भक्तों, अब हम सुनेंगे सकट चौथ की दूसरी कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गए। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने के लिए लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधब्याई। यह बात सुनकर
जब लड़की घर आई उसके बाद वे धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वे जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी, अब क्या कर लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ पर बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आएगा तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे और बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को सुनने कहने वालों का भला करना। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही ये समस्या दूर हो पाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर आग में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ उसको बेटा नहीं मिला तो उसने भगवान गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पूरी सच्चाई कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाली सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए यह व्रत करने लगी। बोलो सकट माता की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा कहानी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक और अपना प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट और लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आप सभी फैमिली मेंबर की वजह से ही हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी श्री गणेश की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसको दे देती। इसी से देवरानी का पूरा परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिल कुट्टा को छीके में रख दिया और सोचा चांद उगने पर पहले तिल कुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनने के बाद वे जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाना खाएंगे। फिर उसने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। फिर जेठानी ने उससे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया तो तुझे मैं कैसे दे दूं?
तुम सुबह सवेरे आना और जो भी बचा हुआ खाना है वे ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे हुए थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवन से दे मारा। धोवन हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज उसने वो भी नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी पाटे मारी, निपटाई लगी है कहाँ निपटूं। वह बोली, यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं। नींद में मगन जब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे ललाट से पहुँच लो। और कहाँ पहुँचोगे। सुबह जब देवरानी उठी, यह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसका ललाट जहाँ विनायक जी ने पहुँचनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया, शायद इसीलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, अब मेरा घर धन धान्य से भर गया है। गणेश जी के आशीष से बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुझ पर हाथ तक नहीं उठाया और तू मुझे धोबने और पाटे से मारने को बोल रही है। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति को उसे मारना ही पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, माई भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत ही जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी फैली हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी ज्यादा और फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम पड़ा तो वह बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से उसे आधा धन देगी, तभी यह सब कुछ साफ होगा। उसने गणेश जी के कहे अनुसार आधा धन बांट दिया।
परंतु मोहरों से भरी हांडी जो चूल्हे के नीचे गांठ रखी थी, उसने सोचा किसी को क्या पता चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वो बोले, पहले जो चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी सहित ताक में रखी जो सुई के 2 हिस्से भी कर। इस विकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही सब काऊ पे करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सब पर अपनी कृपा करना। लेकिन जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गजानन महाराज की जय।